नॉर्थ कोरिया का नाम सुनते ही दुनिया के जहन में एक ही चेहरा उभरता है, किम जोंग उन। एक ऐसा शख्स जो अपनी सनक के लिए मशहूर है। दुनिया के तमाम ताकतवर देश भी उससे भिड़ने से पहले 10 बार सोचते हैं। वजह उसकी मिसाइलें नहीं, उसका मिजाज है, उसका वो पागलपन जो उसे किसी भी हद तक जाने से नहीं रोकता। अब दूसरी तरफ उसी देश की आवाम, भूख से बिलबिलाते लोग। हालत ऐसी कि पेट भरने के लिए चूहे, सांप और कीड़े मकोड़े तक खाना पड़ता है। सोचिए, एक तरफ राजा जश्न में डूबा है और दूसरी तरफ उसकी प्रजा जान बचाने के लिए जहर निगल रही है। पर किम जोंग उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए तो जिंदगी सिर्फ शानो शौकत और ऐशो आराम का नाम है। कभी सुना है मस्तराम मस्ती में और आग लगे बस्ती में। बस यही कहावत उसकी जिंदगी का असली आईना है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर किम जोंग उनके 24 घंटे कैसे बीतते हैं और उसकी लाइफस्टाइल पर हर रोज नॉर्थ कोरिया की आवाम के करोड़ों कैसे स्वाहा हो जाते हैं। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ एक दिन में करोड़ों। अब जब बात प्लेजर की हो रही है तो आप नॉर्थ कोरिया की प्लेजर स्क्वाड के बारे में तो जरूर जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज हम आपको उस राज से भी पर्दा उठाने वाले हैं, एक ऐसे सिस्टम का जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं किम जोंग उनकी उस सुबह से, जो सूरज की पहली किरण के साथ नहीं, यूरोप से मंगाए गए महंगे बेडशीट और सुपर एक्सपेंसिव मैट्रेस के आराम से शुरू होती है। उसका पलंग किसी आम फर्नीचर शॉप से नहीं, खास विदेशी लकड़ियों से बना होता है और बिस्तर पर बिछने वाली चादरें तक हजारों डॉलर की होती है। कहा जाता है कि हर रात वो उसी आलीशान बिस्तर पर चैन की नींद सोता है, जहां आम आदमी की नींद शायद महंगाई के बोझ से उड़ चुकी हो। अब देखिए ना, ये सब सुनते हुए आपको भी लग रहा होगा, भाई साहब ये तो किसी फिल्म का विलेन लग रहा है। लेकिन नहीं, ये रियल लाइफ का किरदार है और इसी का नाम है किम जोंग उन। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं दुनिया की उन कहानियों को जो सामने से कुछ और पीछे से कुछ और होती हैं। और हां, घंटी का बटन दबाना न भूलिए ताकि कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो जाए। तो अब चलिए झांकते हैं उस सुबह में, जो दुनिया के सबसे रहस्यमय और तानाशाही अंदाज में शुरू होती है। सुबह के वक्त जब आम लोग अलार्म की आवाज पर बेमन से उठते हैं, वहीं उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी आंख खुलती है एक अलग ही नजारे के साथ। जैसे ही उनकी नींद खुलती है, सामने खड़ी होती हैं 2 बेहद खूबसूरत लड़कियां। उनकी ड्यूटी यही होती है कि बॉस के जागने से पहले ही कमरे में मौजूद रहे, और जैसे ही किम जोंग उन आंखें खोलें, सबसे पहले मीठी मुस्कान के साथ उन्हें गुड मॉर्निंग कहे। इसके बाद शुरू होती है सुबह की असली लग्जरी। किम जोंग उन जैसे ही पलंग से नीचे उतरते हैं तो वो अपने पैरों में जो चप्पल पहनते हैं वो कोई आम चप्पल नहीं होती। ये खास अरब देश से मंगाई गई बेलगा स्टाइल की सुपर प्रीमियम चप्पलें होती हैं, और उन्हें पहनाने का काम भी वही लड़कियां करती हैं। अब जरा दिल थाम लीजिए, क्योंकि इन चप्पलों की कीमत सुनकर आप चौंक सकते हैं। एक आम बेलगा चप्पल भले ही 10 से 15 हजार की हो, लेकिन जो चप्पलें किम के लिए कस्टम तरीके से तैयार की जाती हैं, उनकी कीमत 2 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। हाँ, 2 लाख रुपए सिर्फ एक जोड़ी चप्पल पर, और वो भी सिर्फ सुबह सुबह पहनने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे, भाई चप्पल तो ठीक है, लेकिन लड़कियों से ही क्यों पहनवाई जाती है? तो सुनिए, एक पुराना किस्सा। एक वक्त था जब किम के रूम में यह काम लड़कों को दिया गया था, लेकिन एक दिन गलती से एक लड़के ने उन्हें उल्टी चप्पल पहना दी। बस वहीं किम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत उन लड़कों को अपने कमरे से निकाल फेंका। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह से उन लड़कों को किसी ने दोबारा कभी देखा तक नहीं। न वो कहीं काम करते दिखे, न किसी सरकारी रिकॉर्ड में मिले। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर कोरिया में गलतियां माफ नहीं की जाती, और उस दिन यह साबित भी हो गया। आप खुद ही सोचिए, जहां एक चप्पल की उलटबाजी पर इंसान गायब हो जाए, वहां की बाकी कहानी कैसी होगी? आपने पुराने जमाने के बादशाहों की कहानियां तो जरूर सुनी होंगी। कैसे उनके महलों में एक खास हिस्सा होता था जिसे हरम कहा जाता था, जहां कई लड़कियों को रखा जाता था। राजा जब चाहे किसी भी लड़की को अपने पास बुला लेता था, और उसकी मर्जी के बिना भी उसे वो सब सहना पड़ता था जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। ये बातें अब भले ही इतिहास की किताबों में रह गई हों, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ जगहों पर
आज भी ये सिलसिला बंद नहीं हुआ है। और इसकी सबसे डरावनी मिसाल है उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। कहने को तो 20वीं सदी बहुत पीछे छूट चुकी है, लेकिन किम जोंग उन आज भी एक ऐसी जिंदगी जीता है जैसे वो किसी और ही युग में अटका हो। उसकी खुशी के लिए बनाई गई एक सीक्रेट यूनिट है जिसे प्लेजर स्क्वाड कहा जाता है। जी हां, ये बात एक अफवाह नहीं बल्कि उन लोगों की जुबानी सामने आई है जो कभी उसके महल की सुरक्षा में तैनात थे। इस स्क्वाड में भर्ती की जाने वाली लड़कियों की उम्र इतनी कम होती है कि सुनकर रूह कांप जाए। इन लड़कियों को खास ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि उन्हें तानाशाह की सेवा के लिए तैयार किया जाता है। किम जब चाहे जिसको चाहे अपने पास बुलवा लेता है और जिसे चुन लिया उसकी जिंदगी वैसी कभी नहीं रहती। तुम्हें बुलाया गया है, ये शब्द सुनते ही लड़की की दुनिया थम जाती है क्योंकि वो जानती है कि उसके आगे जो रात आने वाली है वो शायद उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और डरावनी रात होगी। लेकिन मसला सिर्फ उस लड़की तक सीमित नहीं होता। अगर तानाशाह को जरा भी कोई बात पसंद नहीं आई तो ना सिर्फ उस लड़की की जिंदगी तबाह होती है बल्कि उसके पूरे परिवार का नाम तक मिटा दिया जाता है। उत्तर कोरिया में सत्ता के खिलाफ खड़ा होना मतलब अपने पूरे वजूद से हाथ धो बैठना। अब सोचिए, जब ये बातें एक सैनिक ने दुनिया के सामने लाने की कोशिश की तो तानाशाह ने क्या किया। कहा जाता है कि उस सैनिक को पकड़वाकर अपने महल के अंदर मौजूद शार्क टैंक में फेंकवा दिया गया। हाँ, एक जीते जागते इंसान को शार्क के आगे ऐसे फेंक दिया गया जैसे किसी फिल्म में विलन करता है। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं थी, ये रियल लाइफ था और ये काम किया था किम जोंग उन ने। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जिस देश का शासक ऐसी सोच और ऐसी करतूतें रखता हो वहां आम इंसान की जिंदगी कितनी बेबस होगी। किम जोंग उन की जिंदगी को अगर एक लाइन में बयां किया जाए तो वो होगी शाही ठाठ, औरतों की भरमार और फैसलों में खुदा जैसी खुदमुख्तारी। उसके आलीशान महल में काम करने वाली लड़कियां सिर्फ डेकोरेशन का हिस्सा नहीं है बल्कि उन्हें एक खास मकसद के लिए रखा गया है, तानाशाह के हर मूड, हर ख्वाहिश, हर पल का हिस्सा बनने के लिए। अब सोचिए, जब उसका मन होता है तो वो अकेले नहाता है, लेकिन जब मिजाज रंगीन हो तो उसके साथ नहाने वाली लड़कियों की ड्यूटी तय कर दी जाती है। वो उसे नहलाती हैं, सॉफ्ट तौलिए से पोंछती हैं और फिर बारी आती है कपड़े पहनाने की। जी हां, कपड़े भी कोई साधारण नहीं होते। हर दिन स्पेशल पोशाक जिसे खास डिजाइनरों से सिलवाया जाता है और पहनाने का काम भी उन्हीं लड़कियों का होता है। यह पूरी प्रक्रिया एक रॉयल रिवाज जैसी होती है, मानो कोई राजा दरबार सजाकर तैयार हो रहा हो। इसके बाद तानाशाह बढ़ता है अपने नाश्ते की तरफ। एक भव्य डाइनिंग टेबल उसकी प्रतीक्षा कर रही होती है, जो किसी आम टेबल की तरह नहीं बल्कि मिस्र से इंपोर्ट की गई है। उस पर लगी होती है चमचमाती प्लेटिनम की प्लेट जो उसकी रॉयल पसंद का हिस्सा है। नाश्ते में वह आमतौर पर उबला अंडा, स्पेशल ग्रिल्ड मछली और ताजा जूस लेता है। सुनने में सादा लगता है पर तैयारी वैसी होती है जैसे किसी सम्राट के भोज की। फिर आता है रूटीन वर्क का समय। मजे की बात यह है कि तानाशाह किसी से राय नहीं लेता। जो मैंने कह दिया वही होगा। उसकी पॉलिसी बस इतनी सी है, ना मंत्री ना सलाहकार, वो खुद ही सरकार है और खुद ही सिस्टम। दोपहर में जब लंच टाइम आता है तब भी उसकी थाली में दिखती है खास पसंद, हल्का भोजन, ड्राई फ्रूट्स, मिला जुला हेल्दी फूड और आखिर में एक खास किस्म की चॉकलेट। हर चीज उसके मूड के हिसाब से तय होती है। खाना खत्म होने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे की नींद उसकी दिनचर्या का हिस्सा होती है। लेकिन इस नींद के दौरान अगर कोई भी उसे डिस्टर्ब करता है तो उसके लिए सजा तय है। चाहे इमरजेंसी ही क्यों ना हो, किसी की हिम्मत नहीं कि उसे उठाए। जब तानाशाह उठता है तो फिर शाम का शेड्यूल शुरू होता है। कुछ आधिकारिक मीटिंग्स, योजनाएं और कभी-कभी किसी खास इवेंट में शिरकत, यही उसका अगला हिस्सा होता है। लेकिन असली कहानी तो इस शेड्यूल के अंदर छिपी है, क्योंकि अगर रास्ते में किसी प्रोग्राम में या महज किसी वीडियो फुटेज में भी उसे कोई लड़की पसंद आ जाए तो कहानी मोड़ ले लेती है। बस उसके बाद एक ही मिशन होता है, उसे महल तक लाओ। कहानी यहीं से शुरू होती है। तानाशाह सबसे पहले अपने अधिकारियों को इशारा करता है, फिर उस लड़की की सारी जानकारी जुटाई जाती है, परिवार, उम्र, पृष्ठभूमि, सब कुछ। इसके बाद उसे एक सरकारी नौकरी का ऑफर दिया जाता है। फिर बहाने से उसे किम जोंग उन के पास रहने, काम करने के लिए बुलाया जाता है।
और एक बार जब वो महल के अंदर आ जाती है तो आगे की कहानी बताने की जरूरत शायद नहीं। एक बार जो उसकी नजर में आ गई, फिर चाहकर भी नहीं निकल पाई। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन को सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक जीवित भगवान की तरह देखा जाता है। वहां की जनता के जहन में यह सोच गहराई तक बसी हुई है कि उनका तानाशाह कुछ भी कहे तो वह आदेश नहीं, बल्कि वरदान होता है। लोग मानते हैं कि उसकी खुशी ही राष्ट्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और जब बात लड़कियों की आती है तो हालात और भी अलग हो जाते हैं। उनके लिए किम जोंग उनकी खुशी किसी अनकहे फरमान की तरह होती है, जिसे टालना नामुमकिन है और न ही सुरक्षित। वहां के समाज में यह धारणा फैला दी गई है कि अगर देश का नेता, देश का रक्षक अगर किसी को करीब बुलाता है तो वो गर्व की बात है, न कि सवाल उठाने का कारण। पर सच्चाई यही है कि इस गर्व के पीछे एक अंधेरा है, एक ऐसा दबाव जो किसी भी सामान्य इंसान की कल्पना से परे है। क्या तुमने मना किया? बस इतना पूछना काफी होता है वहां किसी की किस्मत तय करने के लिए। अगर किसी लड़की को यह आदेश मिले कि वो किम जोंग उनके करीब आए और उसने इनकार किया, तो वह ना उसका आखिरी शब्द बन सकता है। इनकार करने का मतलब वहां सिर्फ इनकार नहीं, बल्कि सीधे उस लड़की की जिंदगी पर सवालिया निशान लग जाता है। यह बात हर कोई जानता है और इसीलिए विकल्प नाम की कोई चीज वहां मौजूद नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। यह बात वहां के लोग अक्सर कहते हैं और यह रास्ता तानाशाह की चाहतों से होकर ही गुजरता है। लड़कियां यह सब जानती हैं, फिर भी चुप है, क्योंकि वहां बोलने की कीमत इतनी भारी है कि ज्यादातर लोग खामोश रहना ही बेहतर समझते हैं। यह कहानी केवल सत्ता की नहीं, उस सोच की है जो इंसानियत के खिलाफ है। शाम ढलती है और उत्तर कोरिया के तानाशाह की असली दुनिया तब शुरू होती है जब आम जनता अपने ठंडे बिस्तरों में भूख से लड़ रही होती है। लेकिन तानाशाह की रातें दुनिया की सबसे रंगीन रातों में गिनी जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां एक तरफ देश आर्थिक बर्बादी की कगार पर है, वहीं दूसरी ओर किम जोंग उनकी लाइफस्टाइल दुनिया के सबसे अमीर और अय्याश शासकों जैसी है। उत्तर कोरिया का असली कमाई का जरिया क्या है? साधारण जवाब है, कुछ भी वैध नहीं। चीनी मीडिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि उत्तर कोरिया पूरी दुनिया में एक छुपे हुए स्मगलिंग नेटवर्क को ऑपरेट करता है। हथियारों की डीलिंग, ड्रग्स की इंटरनेशनल सप्लाई और कुछ गुप्त तकनीकी डील्स, ये सब उस आय का हिस्सा है जिससे किम जोंग उन अपने ऐशो आराम की दुनिया बनाए रखता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए सैंक्शंस ने वैसे भी उत्तर कोरिया की आधिकारिक इकोनॉमी को जकड़ दिया है। ऐसे में बचा है सिर्फ एक रास्ता, शॉर्टकट, और वो भी काले धन का। अब बात करते हैं तानाशाह की रातों की। चीनी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन हर साल $30 मिलियन सिर्फ शराब इंपोर्ट पर उड़ा देता है। यानी अगर भारतीय मुद्रा में बात करें तो हर साल 250 करोड़ से भी ज्यादा केवल शराब की बर्बादी में। कौन सी पीता है? यह सवाल लाजमी है। तो आपको बता दें, उसकी पसंद कोई आम ब्रांड नहीं है। वो उन बोतलों को पसंद करता है जिनकी कीमत 1-1 लाख से ऊपर होती है, और यही बोतलें हर रात उसके डिनर टेबल की शोभा बढ़ाती हैं। अब डिनर की बात करें तो उसके खाने में भी शाहीपन झलकता है। उसे खास पसंद है पार्मा हैम नाम की एक इटालियन डिश। इस डिश को बनाने के लिए उसके पास खास यूरोपियन शेफ मौजूद रहता है, जिसे सिर्फ किम की थाली के लिए नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उसे बीफ से लेकर हैवी जंक फूड तक का भी शौक है, और ये सब खाना अकेले नहीं, शराब के साथ चलता है। खाने के बाद उसकी दिनचर्या में एक और चीज जुड़ती है, वॉक और सिगरेट। लेकिन जनाब की सिगरेट भी कोई आम ब्रांड नहीं होती। वो उन ब्रांड्स का शौकीन है जिनकी एक डिब्बी की कीमत उतनी होती है जितनी किसी आम उत्तर कोरियन की पूरी महीने की कमाई भी नहीं। कुल मिलाकर जब पूरी दुनिया सोने की तैयारी कर रही होती है, उस वक्त किम जोंग उन अपने महल की दीवारों के पीछे एक ऐसी दुनिया में खो जाता है जो सत्ता की सनक, अय्याशी और तानाशाही की सबसे स्याह तस्वीर पेश करती है। और जब हम यह सब जानते हैं तो सवाल यह नहीं उठता कि वो ऐसा क्यों करता है। सवाल यह उठता है कि आखिर इसे रोक कौन सकता है। दिन भर की रंगीनियों, आलीशान भोज और सत्ता के तमाशे के बाद जब रात और गहराती है तो किम जोंग उनकी दिनचर्या का आखिरी अध्याय शुरू होता है, नींद। लेकिन ये नींद भी वैसी नहीं जैसी किसी आम इंसान की होती है। वॉकिंग से लौटने के बाद तानाशाह अपने सजे धजे महल के उस हिस्से की तरफ बढ़ता है
जहां या तो उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है या फिर उसके निजी स्टाफ द्वारा चयनित की गई वो लड़कियां जो उसकी खुशी का हिस्सा बन चुकी होती हैं। अब ये बात छिपी नहीं है कि किम जोंग उन शादीशुदा हैं। उनकी पत्नी री सोल्जू के साथ 2 बच्चे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने परिवार के साथ बिताए समय से ज्यादा अपने बनाए सिस्टम में डूबा रहता है, जिस सिस्टम में इंसान को इंसान नहीं उसकी ख्वाहिशों का हिस्सा समझा जाता है। डॉक्टर ने शराब और सिगरेट से दूर रहने की सलाह दी है। यह बात खुद उत्तर कोरियन मीडिया में सामने आ चुकी है, लेकिन तानाशाह की जवाबदेही किसी डॉक्टर, नियम या नसीहत के आगे नहीं झुकती। ये आदतें हैं, छूटती नहीं है। यह कहकर वो हर बार वही करता है जो उसे सुकून देता है, चाहे वो आदतें उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रही हों या एक देश की आत्मा को। अब यहां आपसे एक सवाल है, अगर आपको मौका मिले किम जोंग उन जैसी जिंदगी जीने का, तो क्या आप हां कहेंगे या साफ मना कर देंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। लेकिन जवाब देने से पहले जरा एक पल रुकिए और सोचिए उस देश के बारे में जिसकी जनता इस तानाशाही के नीचे हर रोज पिस रही है, जहां के लोग खाने के लिए तरसते हैं, एक वक्त की रोटी जुटाने के लिए पत्ते, चूहे और कीड़े मकोड़े तक खाने को मजबूर हैं। एक ऐसा मुल्क जहां अस्पतालों में दवा नहीं, दुकानों में खाना नहीं और घरों में उम्मीद नहीं बची। और इस पीड़ा के बीच उसी देश के पैसे से, उसी देश के बच्चों से किम जोंग उन अपनी अय्याशी की दुनिया चला रहा है, जहां लड़कियों को उनकी मर्जी के बिना एक ऐसे साए में ले जाया जाता है जहां से वापसी सिर्फ शरीर की होती है, रूह तो बहुत पहले हार चुकी होती है। अब जरा सोचिए, क्या ये तानाशाही नहीं, इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है? अगर आपको लगता है कि इस सच्चाई को दुनिया तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि सच्चाई की ये आवाज कहीं दब न जाए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर बार आपके लिए लाते हैं वो कहानियां जो सतह के नीचे दबी हैं और जिनका उजागर होना जरूरी है। फिर मिलेंगे एक और सच, एक और हकीकत के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।